आइए सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, सोनापुर गांव के बाहर एक बहुत घना जंगल था। जंगल में सभी जानवर एक साथ रहा करते थे। वे आपस में खेलते, कूदते, खाते और पीते थे। लेकिन उनमें से ही कुछ जानवर ऐसे भी थे जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ा करते थे। उन्हीं में दो थे, शेर और जंगली सूअर। उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं पटती थी। एक दिन जब मौसम बहुत सुहाना था, चिड़ियाँ चहक रही थीं, सारे पशु पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तितलियाँ आकाश में मंडरा रही थीं, तभी शेर को शिकार पर जाने की सूझी। शेर अपनी मदमस्त चाल में चल पड़ा। चलते चलते उसे एक नदी दिखी, सो उसने सोचा कि चलो यहाँ ठहरकर पानी पी लिया जाए। वो नदी की ओर बढ़ ही रहा था कि उसकी दृष्टि पहले से ही नदी के तट पर उपस्थित सूअर पर पड़ी। शेर उसे देखते ही बौखला गया, लेकिन उसने सोचा कि जाने दो, मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं अपना पानी पीऊंगा और वापस आ जाऊंगा। सो वो नदी के पास चल पड़ा। सूअर पहले से ही पानी पी रहा था और अपने मित्र खरगोश से बातें कर रहा था। तभी उसे शेर के आने की आहट हुई, तो वो वहाँ से जाना चाहा, लेकिन खरगोश ने उसे रोक लिया कि भैया, तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करना, शेर खान अपना काम करेगा। इस तरह सूअर खरगोश की बात सुनकर वहीं रुक गया। शेर आया और पानी पीने लगा। वो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। अचानक से न जाने किस बात पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। शेर सूअर की तरफ गरजे और सूअर शेर की तरफ। इस तरह से खरगोश ने विवाद को बढ़ता हुआ देखकर वहां से निकल जाना ही उचित समझा। खरगोश के जाते ही शेर और सूअर एक दूसरे से लड़ने लगे। मारामारी इतनी शुरू हो गई कि वो दोनों कभी नदी में जा गिरे, कभी जमीन पर लड़े। जंगल के दूसरे जानवर बीच बचाव करने के लिए आ तो गए, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत ना हो कि शेर को और सूअर को रोका जा सके। सो वे मूक दर्शक बने, इस दृश्य को ऐसे ही देखते रहे। आकाश में पक्षियों का झुंड भी आ गया ये सब देखने के लिए। तभी वहां अचानक से गिद्धों का एक झुंड आया। सो सारे पशु और पक्षी देखकर दंग रह गए। पक्षियों ने आकाश खाली कर दिया और गिद्ध का झुंड मंडराने लगा। लड़ते हुए शेर और सूअर इस बात से अनजान थे कि गिद्धों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी है। गिद्धों ने सोचा कि शेर और सूअर दोनों लड़ेंगे और दोनों ही बलशाली हैं, तो इनमें से एक का मरना तय है। तो वो उन्होंने योजना बनाया कि आज जो भी मरेगा उसका मांस खाकर हफ्ते भर का कोटा पूरा कर लिया जाएगा। तो इस योजना में गिद्ध आकाश में पहले ही मंडराने लगे। शेर की दृष्टि जब उड़ते हुए गिद्धों पर पड़ी तो उसने सारा माजरा समझ लिया। शेर ने समझदारी दिखाते हुए सूअर से कहा कि देख, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन हमारी लड़ाई का फ़ायदा कोई तीसरा उठा ले, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। तू उड़ते हुए आकाश में उन गिद्धों को देख, ये गिद्ध सोच रहे हैं कि आज हम दोनों में से जो भी कोई मरेगा, ये उसका मांस खाकर अपनी पेट पूजा करेंगे। तो बता, क्या ये उचित है? सूअर ने थोड़ी देर सोचा और उसे भी समझ में आ गया कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम दोनों में से कोई भी एक मरेगा तो फ़ायदा इन गिद्धों को होगा। तो सूअर ने शेर की बात मान ली। दोनों ने अपना झगड़ा उसी क्षण ख़त्म कर दिया और अपने अपने घर को लौट गए। और गिद्ध बेचारे आकाश में उड़ते अपना हाथ मलते रह गए। इस तरह से शेर ने समझदारी का परिचय दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दो लोगों के विवाद का फ़ायदा तीसरे इंसान को नहीं उठाने देना चाहिए। बात चाहे परिवार की हो, रिश्तेदारी की हो या फिर मित्रता की हो,
दो लोगों के बीच की लड़ाई में एक को समझदारी दिखाते हुए पहल करनी चाहिए और किसी तीसरे इंसान को अपने लड़ाई का फ़ायदा उठाने देना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, फिर से मिलूंगी एक नई सीख, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ओके, बाय बाय।